बात पर है कि राम और रावण दो चरित्र हम जीवन में देखते हैं और हर बार रावण का पुतला जलाते हैं। और राम की महिमा भी लोग कहते हैं, कुछ लोग रावण को भी पसंद करते हैं और कुछ तो रिश्तेदार भी मानते हैं। तो मेरा कहना यह है कि राम और रावण दो चरित्र हैं। इन दो चरित्रों को आप, जो भी चरित्र आपको पसंद हो, आप उसकी भक्ति करें, आप उसको फॉलो करें, उसके हिसाब से जिएं। दोनों का अपना अपना एक जीने का तरीका है। मैं किसी को गलत और सही नहीं कहता, लेकिन हाँ ये है जो आपका मन करता है उसको आप चुनें, उस पर जिएं और शिद्दत से जिएं। सबसे बड़ा पाप तो ये है कि राम के कपड़े पहन के रावण के चरित्र को जिया जाए। मैं आपको, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो अघोरी था, मित्रता हो गई थी, क्लिनिक चलाते थे, पेशेंट फ्री देखते थे। उसमें से एक बार उनको कुत्ते ने काट लिया, पागल कुत्ते ने। तो ढूंढते हुए आए कि कोई फ्री में इलाज करते हैं, हमारे पास आए तो हमने उनका जो है इंजेक्शन वगैरह कुत्ते के लगवा दिए। अब क्या हुआ कि वो आने लगे, अघोरी थे और तपस्या करते थे। तपस्या किस तरह करते थे? शमशान घाट में चिताएं जलती थी, वहाँ पे वो तपस्या करते थे। हमने पूछा कि ये आप क्यों शमशान में करते हो? मंदिर है, अच्छी साफ सुथरी जगह है, वहाँ कर सकते हो, रात रात में आप क्यों करते हो? तब उन्होंने हमें रहस्य बताया। देखो, इसे जीने के स्टाइल से मैं बता रहा हूँ कि हमारे गुरु, जब हम इस अघोर पथ में आए तो हमें जो इस तांत्रिक क्रियाएं, जो जिसे लोग नकारात्मक कहते हैं, तो हमें हमारे गुरुजी ने कहा कि ये शरीर तुम्हारा खत्म, तुम इसका पिंडदान कर दो। अब तुम ये सोचो, ये शरीर एक केवल वाहन है जिसमें बैठ के ईश्वर को पाना है, ईश्वर की शिद्दत से पूजा करनी है। दुनिया की सब चीज़ों से तुम्हें प्रेम है, किसी भी चीज़ से तुम्हें नफरत नहीं है, क्योंकि सब ईश्वर की बनाई है। इसीलिए हम लोग जो है शमशान में बैठ के तपस्या तपचर्या करते हैं, ताकि हमें कोई भय ना हो कि हमें दिख रहा है ये शरीर है, कल ये शरीर चल रहा था, ये शरीर चल फिर रहा था, घूम रहा था, आज ये चल रहा है, ये रियलिटी सामने हो। आज हमारा शरीर जिससे हम बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, और कल ये जला दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, जो भी हो। लेकिन इसमें जो आत्मा है वो अजर अमर है। तो आत्मा क्या है? मैंने कहा भाई आप बताओ आत्मा क्या है। थोड़ा सा बड़े भाई छोटे भाई जैसा संबंध बन गया। अभी उनसे संबंध नहीं है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो भी बताएंगे। तो आज इस कहानी को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सारा सिस्टम, पढ़े लिखे अघोरी थे, ऊर्जाओं से चलता है, ऊर्जा से, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। E बराबर mc², ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है। तो मैंने कहा तो फिर ये बल्ब जो जल रहा है, ये पंखा जो चल रहा है, ये सब आत्मा हो गई? बोले नहीं, ऊर्जा के भी प्रकार हैं, काइनेटिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा, फिजिकल, बहुत तरह की ऊर्जाएं होती हैं, रासायनिक ऊर्जा। तो ऊर्जाओं के भी प्रकार हैं। इन्हीं प्रकारों में जैसे भोजन में हमने खाया, फिर वो अलग अलग एलिमेंट्स में टूटता है, फिर ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से एमिनो एसिड में चेंज होता है, बॉडी बनती है ना, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब हमें, सब चीज़ें हमारे शरीर को पोषक तत्व देती हैं और ऊर्जा देती हैं। तो रासायनिक ऊर्जा होती। लेकिन जो एक ऊर्जा होती है जो उन्होंने बताई, वो ऊर्जा थी सुपर नेचुरल एनर्जी। तो उनका ये सुपर नेचुरल एनर्जी होती है जिसके रहने पर ये सारी चीज़ें जीवित रूप में काम करती हैं। अगर वो सुपर नेचुरल एनर्जी निकल जाए तो वो सेल, वो कोशिका, वो मल्टी कोशिकीय जीव, एक कोशिका वाले वो जीव होते दिखते नहीं है। बैक्टीरिया, वायरस, पुराने ज़माने में भूत पिशाच कह दिया करते थे। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गए, ये पुराने ज़माने के हैं जो दिखते नहीं थे, भाई भूत कह देते थे। बीमारी हो गई, कहीं चिपट गए, तो ये बैक्टीरिया वायरस ही चिपक जाते थे। तो जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, अमीबा, तो दिखते नहीं है, लेकिन इनमें भी वो सुपर नेचुरल एनर्जी होती है, तो जीवन की तरह से कार्य करते हैं। इनकी एक सोच होती है ग्रुप की, वो सुपर नेचुरल एनर्जी का एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप कई सारी सेल्स में काम करता है, लेकिन एक सिस्टम से, एक तरीके से काम करता है। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया सब एक तरीके से काम करेंगे तुम्हारे शरीर में, टीबी के बैक्टीरिया एक तरीके से काम करेंगे। सब ग्रुप है,
लेकिन एक तरीके से काम करेंगे, है बहुत सारे हजारों लाखों, लेकिन पावर एक सुपर पावर से अटैच है, सुपर नेचुरल पावर से वो काम करेंगे। ऐसी फंजाई काम करती है, गहराई से समझने की कोशिश करो। ऐसे ही मल्टी सेलुलर जो एनिमल हैं, जीव हैं, जिसमें अन्य जानवर हो गए और सर्वश्रेष्ठ मानव हो गए, इसमें भी वो सुपर नेचुरल एनर्जी होती है और शरीर के अनुसार उसमें वो वहन करती है, चलती है। बड़ी गहरी जानकारी उन्होंने हमें दी कि फिर क्या होता है। बोले जैसी वो सुपर नेचुरल एनर्जी हमसे डिस्कनेक्ट होती है, सब चीज़ सड़ने गलने लगती है, फिर अनलिविंग हो जाती है, जीवित, और ये शरीर की तरह से चलने लगती है। मैं तुम क्या करते हो? बोले हम ये करते हैं कि हम जो सुपर नेचुरल एनर्जी हम हैं उसे सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। वो हमारी कल्पना है कि हम किस रूप में उसे पूजे। मैं माता और पिता के रूप में पूजता हूँ, आप गॉड का कोई और नाम ले सकते हैं, आपकी कल्पना कुछ और हो सकती है, लेकिन वो क्योंकि द सुप्रीम एनर्जी है, द सुप्रीम पावर है, वो उसी रूप में आपके सामने प्रेजेंट हो जाती है। जैसे कोई आत्मा सुप्रीम सुपर नेचुरल एनर्जी मेरे अंदर है, तो मैं इस रूप में हूँ जो ये शरीर है। जब इस शरीर को छोड़ दूंगा, जिस शरीर में हूँ मैं उस रूप में हूँ। ऐसी वो सुप्रीम एनर्जी है, वो जिस रूप में आप कल्पना करते हो उस रूप में आपके प्रेम के सहारे आ जाती है, भावनाओं की एनर्जी से जुड़ के। तो हम वो तप करते हैं। उस व्यक्ति ने एक बार मुझे एक्सपीरियंस करके दिखाया कि देखो सामने वाला बैठा हुआ है, अभी उसके पेट में दर्द हुआ, सच्ची बात, और उसने ध्यान से उन्हें देखा, 10 मिनट में उसके पेट में दर्द होने लगा, बिलबिलाने लगा। वो आया, मैंने गैस की टैबलेट वगैरह लिख दी। मैंने कहा कितनी देर में? इशारे से पूछा, तो मैंने कहा थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया, नाम तो मेरी दवाई का हुआ, लेकिन वो ठीक हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे किया? बोले हमें गुरु ने ऐसे सिखाया, कल्पना शक्ति इतनी कि मैं शरीर, मेरा वो शरीर है, उस शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, मैं कल्पना कर रहा हूँ लेकिन दर्द उसके हो गई। ये एनर्जी हमारी सुपर नेचुरल एनर्जी ये है, इसमें ये क्षमता है। और ये बढ़ती कैसे है, डेवलप कैसे होती है? जब हम इस सुप्रीम एनर्जी से जुड़ने लगते हैं। इनसे जुड़ने के लिए बहुत मेथड हैं, प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग पवित्र पुस्तकों में अलग अलग प्रार्थनाएं दी गई हैं, मंत्र हैं, अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। जब हम किसी एक को पकड़ के लगातार कंसंट्रेट होकर दिन रात उसका चैंट करते रहते हैं, ख्याल करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो हमारी जो सुपर नेचुरल एनर्जी है, जिसका लेवल डाउन है, वो धीरे धीरे प्रखर होने लगती है, उसका लेवल हाई होने लगता है और जीवन में चमत्कार होने लगते हैं बिना कहे। आप नहीं नोट करेंगे, लोग नोट करते हैं कि कुछ तो है इनमें, वो वही चीज होती है। यही सुपर नेचुरल एनर्जी को आत्मा, सोल, रूह कहा जाता है, और द सुप्रीम एनर्जी को गॉड, अल्लाह, भगवान, यहोवा कहा जाता है। अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है। उस सुप्रीम एनर्जी ने, सुप्रीम पावर ने, ऑलमाइटी गॉड ने अलग अलग एरिया में वहाँ की पब्लिक के योग्यता के हिसाब से अलग अलग अपने बंदे भेजे। कुछ हाई क्लास हुए जिन्हें प्रॉफिट कहते हैं, पैगंबर्स कहा जाता है, मोस्ट रेस्पेक्टेड, वो उस ऑलमाइटी गॉड के टच में लगातार लगे रहने वाले। कुल मिला के इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो स्वयं की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के हिसाब से हम जीवन जिए। दूसरा, हम परमपिता परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर, उस सुप्रीम पावर से किसी ना किसी रूप में कनेक्ट हों। जैसे मंत्र साधना के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, ध्यान साधना के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, कर्म साधना के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, लेकिन पहली बार में नहीं। जब आप बारंबार गीता, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ेंगे तो आपको ग्रंथियाँ खुलने लगेंगी और समझ में आने लगेगी बहुत सारी चीज़ें, और बिना इसके जीवन निष्फल है। बस ये मेरे आज का कहना है। अगले सत्संग में फिर मिलते हैं।